अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबान टीवी। क्या आप गिरने से डरते हैं? यकीनन डरते होंगे। ऊंचाई से जब हम किसी चीज के गिरने का तस्वुर करते हैं तो यकीनन हमारे ज़हन में एक ही चीज आती है कि नुकसान होगा, यानी गिरने से डरना। लेकिन कौमें वो तरक्की करती हैं जो गिरने से ना डरें। पाकिस्तानी कौम एक अलग से अपना एक वजूद रखती है। हमारे पैराडाइम्स, चीजों को देखने के जो ज़ाविये हैं वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ। हमारे वजूद की जो शनाख्त है वो भी मुनफरिद ही होगी। अपने आप को अरब कल्चर के साथ या हिंदुस्तानी कल्चर के साथ मुदगम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। ना हम पूरी तरह से हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और ना ही हम पूरी तरह वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करते हैं। हम एक चूचू का मुरब्बा बन के रह चुके हैं। हमारी अलग पहचान कब आएगी कि कोई भी शनाख्त आने से पहले इंसान की मेंटालिटी जो है ये मैटर करती है। क्या हम पूरी तरह से अरब कल्चर की मेंटालिटी रखते हैं अपने अंदर? बिल्कुल नहीं। क्या हम वेस्टर्न कल्चर को उसी तरह से अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं? क्या हम हिंदुस्तानी कल्चर को वैसे ही अडॉप्ट करना चाहते हैं जैसे हिंदुओं ने किया, सिखों ने कर लिया? यकीनन नहीं। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी अलग से पहचान बनाएं। पाकिस्तानी लिबास मुनफरिद है, पाकिस्तानी जूते अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में एक अपना मकाम रखते हैं। इसी तरह हमारी सकाफत की जितनी भी चीजें हैं वो बाकी दुनिया के सब इलाकों से, सब जगहों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। फिर हम क्यों अपने आप को कभी वेस्ट के आगे भीख मांगने के लिए भेज देते हैं और कभी अरब कल्चर के लिए दामन फैला देते हैं और कभी हिंदुस्तानियत अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं? ऐसा क्यों है? क्या हमें डर है अपनी असल शनाख्त के खो जाने का? एक चीनी कहावत है, अगर कोई कौम तरक्की कर रही है तो उसके बूढ़ों को या उसके बच्चों को ना देखो, बल्कि उसके नौजवानों को देखो कि वो क्या कर रही है, वो रोजमर्रा जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और अगर कोई कौम पस्त हो चुकी है, जवाल के शिकार हो चुकी है, तब भी उसके नौजवानों को देखो, उनकी तवज्जुहात के मरकज क्या है। हम देखते हैं कि हम एक तरक्की पजीर कौम बन रहे हैं, ना तरक्की याफ्ता हैं और ना ही इतने पस्त हैं कि हमें तरक्की की समझ ना हो। हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? तो एक खुशी की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेजी के साथ रिफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। हम चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन की एपिक रियलिटी है वो हम दुनिया भर के सामने ला रहे हैं। अपनी शनाख्त अगर हम खो देंगे तो फिर दुनिया में हमारा मकाम क्या होगा? याद रखें, वो कौमें जो किसी दूसरी कौम में मुदगम हो जाया करती हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जिंदगी बसर करती है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उनसे सीखें अच्छी बातें, ना कि उनके गुलाम बनकर जिंदगी बसर करें। बिल्कुल इसी तरह अरब कल्चर है और हिंदुस्तानी कल्चर है। हम इस सारे खित्ते के अंदर अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। किसी की जुबान सीख लेना और किसी की तहजीब को अपना लेना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि चीजें इतनी तेजी के साथ बदलती हैं कि उनके बदलने का एहसास ही हमें नहीं होता। हमें पता तब चलता है कि जब वो चीजें किस्सा परीना हो चुकी होती हैं। बिल्कुल यही हाल होता है उन चीज़ों का जो अपने आप को एवॉल्व नहीं करती। यानी कौमें जब अपने आप को एवॉल्व नहीं करती, अपने आप को इर्तिका पजीर नहीं करती, वो ख़त्म होकर रह जाती। एक मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो लोग माजी से सबक नहीं सीखते उनके हिस्से में माजी को दोहराना लिख दिया जाता है। इसलिए वक्त को और उसकी अहमियत को कभी मत ठुकराइएगा, वरना वक्त से बड़ा कोई जालिम नहीं है। ये ऐसा जालिम है जो लम्हे भर की खता की सदियों भर सजा देता है। इसलिए वक्त की कदर करना सीखिए। शुक्रिया।